हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामा के इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में विंग को लगता है कि कोचमा को चियान की लड़की होने की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो पनिशमेंट की बात कर रही हैं। तभी कोचमा वीडियो दिखाती है जिसमें चियान और विंग जंगल में थे और उन्होंने रनिंग कंप्लीट नहीं किया। ये सब कोचमा ने ड्रोन के थ्रू देख लिया, इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट की बात की थी। कोचमा उन दोनों को ग्राउंड के 10 राउंड लगाने की पनिशमेंट देती हैं। दोनों ग्राउंड के चक्कर लगा लगा के थक चुके थे। विलियन इन दोनों का ख्याल रखता है, कहता है तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि दोनों ने ही इसकी हेल्प किया था। विलियन दोनों को गिफ्ट के तौर पर पप्पी वाला टॉय देता है। विंग चियान को देखता है, वो उसे क्लियर नजर आ रही थी। विंग सोचता है सिर्फ वो चियान को ही क्यों देख पाता है। चियान हॉस्टल रूम में बैठी सोच रही थी कि विंग मेघना से मिलने गया होगा, लेकिन जैसे ही विंग ऑर्डन लेके आता है वो खुश हो जाती है। एक्चुअली विंग चियान के लिए ऑर्डन लेने गया था। वो चियान को अपने हाथों से खिलाता है। विंग अपनी शर्ट निकालता है और कहता है ये एम्ब्रॉयडरी तुमने किया है। नेक्स्ट डे चियान कोचमा से मिलने जाती है तो वहाँ कोची आ जाती है। वो चियान को पहचान लेती हैं और कोचमा को भी पता चल जाता है कि चियान एक लड़का नहीं लड़की है। कोचमा उसे ऑफिस ले जाकर डांटती हैं। चियान उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर कोचमा कहती हैं गलत तो गलत है और चियान को कहती हैं ये बात किसी को ना बताए, टाइम आने पर वो खुद इस बात को सबको बताएंगी। कोचमा सभी प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बता रही थी। सभी से बात करती हैं पर चियान के बारे में कुछ नहीं बताती। विलियन कोचमा से बोलता है आपने सबके बारे में कहा पर चियान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया। इस पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। चियान को उदास देखकर विंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग सोचता है कुछ तो हुआ है। विंग चियान से इस बारे में पूछने वाला ही होता है कि विलियन कहता है हम तीनों फ्रेंड्स हैं और चियान से बात करने की कोशिश करता है। चियान टेंशन में कुछ नहीं कहती और नकली स्माइल करती है तो विंग को यकीन हो जाता है कि चियान के साथ कुछ तो हुआ है। चियान हॉस्टल रूम में आती है। वो देखती है कि विंग रूम में नहीं है और वो रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही वो डोर बंद करती है तो विंग उसके पीछे ही था। वो पूछता है क्या बात है जो वो उदास है। चियान कहती है वो उदास नहीं है, वो जल्द ही यहाँ से चली जाएगी क्योंकि उसे आइस हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग को उसकी ये बात अजीब लगती है। विंग चियान से और कुछ पूछता इससे पहले ही विलियन उन लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेके आता है, जबकि क्रिसमस नहीं होता। चियान अकेले ही आइस रिंग में प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करते टाइम उसे उस जगह की सारी मेमोरीज याद आती हैं। कोचमा उसे देख रही थी और उन्हें लगता है कि चियान को एक मौका देना चाहिए। कोची कोचमा से कहती हैं क्या हो जाएगा अगर वो ये बात किसी को ना बताएं, लेकिन कोचमा तो फैसला कर चुकी थी कि चियान को यहाँ से जाना होगा। चियान दुखी थी और रूम में आने के बाद वो विंग से ज़्यादा बात नहीं करती और सो जाती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर विंग को अजीब लगता है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के टाइम चियान एक साइड खड़ी थी। विंग चियान के पास जाता है, उसे उसके साथ प्रैक्टिस के लिए कहता है और ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। ये दोनों जब प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी के प्लेयर्स साइड हो जाते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन देखते हैं। ये दोनों ऐसे खेल रहे थे कि इनके अलावा आइस रिंग में और कोई नहीं है। तभी कोचमा वहाँ आ जाती हैं। विंग को सिर्फ चियान के साथ प्रैक्टिस करता देख उसे डांटती हैं और वो कहती हैं अगर चियान आइस रिंग में नहीं होगा तो वो क्या करेगा। वो विंग को बाकी के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने को कहती हैं। जब विंग बाकी के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ क्लियर नहीं दिखता। उसे तो सिर्फ चियान क्लियर नज़र आती थी, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन चियान के साथ अच्छा था। बाकी के साथ तो वो ऐसा नहीं कर पाता। और विंग की आज की परफॉर्मेंस देख के चियान और कोचमा को अजीब लगता है। विंग अपनी आज की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट था। तभी चियान उसके पास आकर कहती है कोचमा सही कह रही थी, अगर चियान ग्राउंड में नहीं होगा तो क्या विंग अच्छा नहीं खेलेगा।
विंग कहता है बाकी सबका तो नहीं पता, पर चियान रिंग में नहीं होगी तो विंग के लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चियान के अलावा किसी को बॉल अच्छे से पास नहीं कर सकता। और चियान कहती है वो यहाँ से जाने वाली है। विंग नाराज होते हुए कहता है चियान उसकी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकता, अगर उसने जाने की कोशिश की तो वो उसे रूम में लॉक कर देगा। उसकी ये बात सुनकर चियान खुश हो जाती है। विंग उससे पूछता है विलियन के साथ टीम बनाने के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि चियान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। इधर हम मेघना और जैन को देखते हैं जो बिना एक दूसरे की आइडेंटिटी जाने साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे और इन दोनों का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। चियान रूम में आती है, देखती है विंग रूम में नहीं है, उसके कपड़े बेड पर बिखरे पड़े हैं, तो उसे एक आइडिया आता है। वो विंग के उसी शर्ट पर जिस पर उसने पिग का फेस बनाया था उस पर फिर से एम्ब्रॉयडरी करती है। इस बार वो एक क्यूट सा स्नोमैन बनाती है। जब विंग रूम में आता है तो देखता है चियान ने उसकी शर्ट के साथ कुछ किया है। विंग चियान को कहता है तुम हमेशा मेरी शर्ट पर क्यों अटैक करती हो। चियान को विंग की ये बात कुछ ज़्यादा ही बुरी लगती है। चियान विंग को कहती है उससे नफरत करती है और उसे देखना नहीं चाहती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विलियन के साथ टीम बनाए या किसी और के साथ। ऐसा कहते हुए चियान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तो विंग कहता है वो रो क्यों रही थी। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।